आपके पास भी कस्टमर का ऑफलाइन डाटा है और आप चाहते हो कि इसी कस्टमर को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड दिखे, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो अगर आप इस वीडियो तक आए गए हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम ऑफलाइन एक्टिविटी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सीधा चलते हैं हमारे एड मैनेजर में। एंड एड मैनेजर में आने के बाद हमको चले जाना है यहाँ पे ऑडियंस वाले सेक्शन पे। देन इसके बाद अब आपको यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस वाले पे क्लिक करना है। जस्ट यहाँ पे हम क्रिएट ऑडियंस करते हैं। एंड पिछली क्लास में हमने वेबसाइट के बारे में सिखाया और कस्टमर लिस्ट सिखाया। एंड आज हम सीखने वाले ऑफलाइन एक्टिविटी। तो ये ऑफलाइन एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं। ऑफलाइन एक्टिविटी का मतलब होता है क्रिएट एन ऑडियंस ऑफ पीपल हु हैव इंटरेक्टेड विथ योर बिजनेस इन स्टोर और द फोन और बाय अदर ऑफलाइन चैनल। इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास ऐसे कस्टमर का डाटा है जो आपके पास ऑफलाइन आए, आपके स्टोर तक आए, वहां से उन्होंने परचेज किया या आपको कॉल किया, तो इसी प्रकार को कहते हैं ऑफलाइन एक्टिविटी। ठीक है, अब जैसे मैं इसको ऑफलाइन एक्टिविटी को सिलेक्ट करूंगा एंड इसको नेक्स्ट करूंगा। अब देखो, अब सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है सोर्स। सोर्स मतलब आपको अपना पिक्सल डालना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको एक पिक्सल क्रिएट करना पड़ेगा। देन जैसे आपका पिक्सल बन जाता है, अपना पिक्सल आप सिलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे आता है इवेंट। अब आप कौन सा इवेंट देना चाहते हो। सबसे पहला इवेंट होता है पीपल हु इंटरेक्टेड ऑफलाइन। इसका मतलब होता है कि आपके पास जो कस्टमर की लिस्ट है वो मिक्स वाली, मतलब उसमें आपको पता नहीं कि किसने परचेज किया, किसने परचेज नहीं किया, कौन सी मेरी लीड थी, किसने सी मुझे कॉल किया। ठीक है, तो आपके पास मिक्स वाली कस्टमर की लिस्ट है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके 1000 लिस्ट है। ठीक है, तो 1000 में से सब मिक्स है। तो यहाँ पे हम उसको बोल देंगे पीपल हु इंटरेक्टेड ऑफलाइन, मतलब मिक्स वाली ऑडियंस है। बट अगर आपको पता है कि भाई ये मेरी कौन सी ऑडियंस है, ये मेरी परचेस वाली ऑडियंस है, इसका मतलब कि जो मैंने आपको कस्टमर की लिस्ट दी है ये सिर्फ वही ऑडियंस है जिन्होंने परचेस किया। तो इससे क्या होगा, जिन्होंने परचेस वाली ऑडियंस को हमने रिटारगेट किया एंड हम उसको कुछ दूसरी चीज सेल कर सकते हैं, कुछ अप सेल कर सकते हैं, कुछ भी दूसरा कुछ सेल कर सकते हैं उनको टारगेट करके। ठीक है, एंड यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती है यहाँ पे, जैसे कॉन्टेक्ट आ जाता है, फिर यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आ जाता है कि जिसने आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन किया, ये सिर्फ उन लोगों का लिस्ट है। तो अभी जो मेरे पास कस्टमर की लिस्ट है वो मिक्स वाली है, इसलिए मैं अभी यूज करूंगा पीपल हु इंटरेक्टेड ऑफलाइन को। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरी ऑडियंस है वो मेरी कितने दिन पुरानी है, वो मेरी 180 दिन पुरानी है, तो मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे ऑडियंस का नाम डाल देंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी ऑडियंस का नाम डाल देते हैं। एंड यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो जिससे आपको याद रहे कि ऑडियंस कौन सी थी। अब ये हमारा कस्टम ऑडियंस बन गया। देन इसको यहाँ से क्या कर लेना है, क्रिएट कर लेना है। बट अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अभी तो हमने कोई कस्टमर का डाटा डाला ही नहीं, तो इसको पता कैसे चलेगा यहाँ पे कस्टमर का डाटा डाले, और यहाँ पे तो कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा कि हम यहाँ पे अपने कस्टमर का डाटा डाल लें। तो अब क्या करें, तो अब आपके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास कस्टमर की लिस्ट है वो आपको मेटा को देना पड़ेगा। ठीक है, चलो प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अभी आप क्या करो, यहाँ पे कस्टम ऑडियंस अभी मत बनाओ, अभी इसको बैक कर दो या कट कर दो। ठीक है, इसको मैंने कट कर दिया, अभी कस्टम ऑडियंस नहीं बनाया। अभी मैं क्या करूंगा, इवेंट मैनेजर पे जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा मैं, इवेंट मैनेजर पे जाऊंगा। अब हम आ गए यहाँ पे इवेंट मैनेजर ओवरव्यू पे। अगर आपके पास पिक्सल है तो ठीक, नहीं है तो आपको फिर से एक नया पिक्सल क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, आप कनेक्टेड डाटा पे जाओगे एंड यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है ऑफलाइन, तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन पे चले आना है एंड यहाँ पे आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे आएगा कनेक्ट योर डाटा। अगर आपके पास ऑलरेडी पिक्सल है तो आप अपना कोई भी एक पिक्सल यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। अदरवाइज आपने अभी तक पिक्सल नहीं क्रिएट किया है तो बहुत इजी है क्रिएट करना। क्रिएट न्यू डाटा सेट पे आप जाओगे और यहाँ पे अपने पिक्सल का नाम डाल दोगे, जो भी आपके पिक्सल का नाम है। एंड यहाँ पे अगर आपको कुछ कैटेगरी डालना है तो आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि मेटा को समझ में आसानी होगी कि आपकी कैटेगरी क्या है, तो ये आप डाल सकते हैं। देन इसको जैसे आप क्रिएट करोगे तो आपका पिक्सल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। बट अभी मेरे पास जैसे पिक्सल बना हुआ है तो मैं क्या करूंगा, ऑफलाइन एक्टिविटी में जाऊंगा एंड नेक्स्ट करूंगा और यहाँ पे अपना डाटा सेट डाल दूंगा जो भी है एंड यहाँ से इसको क्या कर दूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपने इनके साथ अगर किसी के साथ भी अगर पार्टनरशिप करके रखी, जैसे जोहो हो गया, लीड ब्रिज हो गया, जेपियर हो गया, तो आप डायरेक्ट इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो आप क्या करोगे, कनेक्ट मैन्युअली पे जाओगे और यहाँ पे यूआई अपलोडर लिखा होगा। आप यूआई अपलोडर पे जाओगे तो यहाँ पे लिखा है अपलोड योर सीएसवी फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अब जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो अब यहाँ पे आ गया अपलोड योर ऑफलाइन इवेंट। जो भी आपके पास ऑफलाइन इवेंट है, जो भी आपके पास ऑफलाइन डाटा है, अब वो यहाँ पे आपको मेटा को देना पड़ेगा। कैसे दोगे, तो सबसे पहले आपको एक सीएसवी फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे राइट क्लिक पे जाओ और राइट कॉर्नर पे लिखा है डाउनलोड एग्जाम्पल सीएसवी फाइल, इसको यहाँ से क्लिक करो। जिसे आप क्लिक करते हो तो एक एग्जाम्पल फाइल ओपन हो जाती है, इसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक टेम्पलेट मिलेगा
अब ये टेम्पलेट को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लेंगे, थोड़ा सा एडिट कर लेंगे। जैसे ईमेल 2 बार है, इसको यहाँ से डिलीट कर दो। मोबाइल नंबर भी 2 बार है, तो इसको यहाँ से डिलीट कर दो। यहाँ से ये हमारे काम का नहीं है, इसको यहाँ से डिलीट कर दो। एंड उसके आता था फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जिप कोड, ठीक है, सिटी, स्टेट, कंट्री, डेट ऑफ बर्थ, डीओबी। अगर हमारे पास उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो मान लो इसको नहीं है हमारे पास, तो इसको डिलीट कर दो। अगर है तो डालो, नहीं है तो डिलीट करो, ठीक है तो डालो, नहीं है तो डिलीट करो। जेंडर पता है क्या, एज पता है क्या, इवेंट नाम क्या है, परचेज, एंड यहाँ पे आ जाता है इवेंट टाइम क्या चल रहा है, ठीक है, वैल्यू क्या है, करेंसी क्या है। चलो इन सबको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं अपना डाटा डाल रहा हूँ, तो इन सबको मैं पहले क्या कर लेता हूँ, टेम्पलेट को हटा लेता हूँ। चलो टेम्पलेट भी रहने देते हैं ताकि डाटा वहां पे दिखे। आपको बताता हूँ, सबसे पहले क्या करना है, अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल देना है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा नंबर का, तो यहाँ पे मैं चले या तो इसको सिलेक्ट किया पूरे को, यहाँ पे राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया, एंड यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया नंबर, और यहाँ पे इसको मैं नंबर में सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको 0 कर देता हूँ, एंड यहाँ पे डन। तो ये देखो, ये आपका नंबर प्रॉपर सेट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको नंबर अपना सेट कर लेना है। अब यहाँ पे आता है फर्स्ट नेम, तो हम हमारा फर्स्ट नेम डाल देते हैं, फिर लास्ट नेम, फिर जिप कोड डाल देते हैं। जो भी आपने एरिया का पिन कोड है वो हमको डाल देना है। अगर आपके पास पिन कोड है तो डालो, अदरवाइज इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। सिटी, एंड यहाँ पे आया था स्टेट, एंड आया था कंट्री कोड, तो कंट्री कोड सिर्फ 2 कोड में डालना है, IN अगर इंडिया से तो। अब आता है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको इसी डालना है। इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। लेकिन आप बोलते हो कि सर मेरे पास कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो क्या करो, सिंपल नहीं है तो इसको डिलीट करो, काहे के लिए टेंशन लेना। डिलीट किया। अब वो जेंडर आपको मेल था कि फीमेल था, तो जैसे नाम से पता चल रहा है दीपक, तो मेल कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर देना। अगर उनकी एज पता है तो एज भी वहां पे डाल दो, काम आएगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो इस सेक्शन को डिलीट कर सकते हो, लेकिन पता है तो रख लो, ठीक है। अब यहाँ पे आता परचेज, तो ये हमारी कौन सी ऑडियंस है, अभी मान लो परचेज वाली ऑडियंस है, मतलब ये जितने भी कस्टमर है सब परचेज वाले, ओके। अब यहाँ पे टाइम जोन आ गया, तो टाइम जोन भी हम यहाँ से डाल लेते हैं इसके हिसाब से, ओके। अब इसके बाद आता है वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है कि भाई ये जो दीपक नाम का लड़का है, इसने आपकी दुकान से कितने रुपए का प्रोडक्ट खरीदा। क्या उसने 500 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा तो 500 लिख दो। अगर उसने 5000 का प्रोडक्ट खरीदा तो 5000 लिख दो। इससे क्या होगा, मतलब मेटा को समझने में आसानी होती कि भाई इस टाइप के लोग कितने का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं सर मुझे वैल्यू नहीं पता कितनी वैल्यू थी, तो इसको सिंपल क्या करो, यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है, डोंट वरी, इसको डिलीट कर देना। अब यहाँ पे आता है करेंसी। करेंसी में आप अगर इंडिया से हो तो क्या लिखोगे, INR लिखोगे, ठीक है। और जो भी अगर बाहर से हो तो बाहर से लिखोगे। इस तरीके से अपना यहाँ पे आपको एक्सेल शीट रेडी कर लेना है। अब जैसे हो जाता है इसको क्या कर लो, आप सेव करके रख लो। अब ये सेव हो गया। अब यहाँ पे आप चले आओ। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल अब इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। कैसे करोगे, सिलेक्ट CSV फाइल में गए, और यहाँ से गए यहाँ पे डाउनलोड पे गए, और यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है। एंड जैसे ये अपलोड हो गया, अब इसको क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना। अब जैसे ही आपने नेक्स्ट किया, अब यहाँ पे आ गया फॉर्मेट डाटा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने आपकी जो ईमेल एड्रेस है उसको फेच कर लिया, ठीक है। तो आपका मोबाइल नंबर भी ले लिया उन्हें, ठीक है, फर्स्ट नेम भी ले लिया, लास्ट नेम भी ले लिया, सरनेम जैसे यहाँ पे दिखा है डेमो के तौर पर, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है, ओके। फिर जिप कोड भी उन्होंने सही सबके ले लिया, ओके, सिटी भी ले लिया, सब मतलब प्रॉपर यहाँ पे उन्होंने पूरा डाटा मेरा एक्यूरेट यहाँ पे ले लिया है, ओके। तो इस प्रकार से आपको अपना डाटा यहाँ पे डालना है। अब क्या करना है, आपको सिंपल सा यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, ऐसे कुछ एरर आ जाते हैं कि कभी ट्राई अगेन वगैरह कुछ बोलता है, तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मैंने अभी डमी आपको करके दिखाया। लेकिन जब आप रियल वाला सब डाटा डालोगे, रियल डाटा करोगे ना, तो आपको इस प्रकार से शो नहीं होगा, ठीक है। देन इसके बाद आप क्या करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, अब ये क्या करेगा, आपका डाटा मैच कर लेगा। मैच कर लेगा मीन्स वो अपने पास आपका डाटा उठा लेगा। तो अभी देखो ये क्या लिखा है, योर इवेंट हैव सक्सेसफुली बीन अपलोडेड टू योर ऑफलाइन इवेंट सेट एंड यू आर बीइंग प्रोसेस्ड। अब बोल रहा है कि भाई जो आपका जो ऑफलाइन डाटा था वो हमने ले लिया है, एंड यहाँ पे दे दिया है रो स्किप, मतलब 11 मिल गया, ठीक है। इस प्रकार से अब हमारा डाटा अपलोड हो चुका है। अब इसको क्या करना है, यहाँ से डन कर देना है। तो इस प्रकार से आपको पहले अपना ऑफलाइन डाटा यहाँ पे मेटा को दे देना है। अब हम चलते हैं कस्टम ऑडियंस बनाने के ऊपर। तो अब हमारा डाटा बन गया, हमारा डाटा अपलोड हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऑडियंस बना लेंगे, कस्टम ऑडियंस जो अभी हमने सीखा था वैसे हम बना लेंगे। सेम जाएंगे क्रिएट ऑडियंस पे, कस्टम ऑडियंस पे आएंगे, ऑफलाइन एक्टिविटी पे आएंगे, और इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा कौन सा पिक्सल था, तो हमने ये पिक्सल में बनाया था। अभी ये कौन सी ऑडियंस थी, हमारी परचेस वाली ऑडियंस थी। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये मिक्स वाली नहीं है, ये परचेस वाली ऑडियंस थी। ये कितने दिन पुरानी है, ये 180 दिन पुरानी है, ठीक है, मतलब 180 दिन के बीच की पुरानी है, ठीक है। अब यहाँ पे बस सब हो गया। अब यहाँ पे आ जाना आपको ऑडियंस नेम में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी ऑडियंस का नेम दे देना है। तो हमारी ऑडियंस का नेम दे देते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे आपको अपना डिस्क्रिप्शन देना है तो दे देना है, ये आपको बस याद रखने के लिए होता है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको क्रिएट ऑडियंस का लेना है। एंड जैसे आप अपनी ऑडियंस को क्रिएट करते हो, अब ये आपकी ऑडियंस क्रिएट हो गई। अब यहाँ से इसको डन कर दो, तो डन। अब हमारी यहाँ पे क्या हो गया,
एक कस्टम ऑडियंस बन के तैयार हो गई। अभी यहाँ पे लिखा रहा पेंडिंग, इसको यहाँ पे क्या लिखा रहा कि योर ऑडियंस साइज विल बी अवेलेबल अबाउट 2 से 3 डेज आफ्टर इट्स क्रिएशन। मतलब 2 से 3 दिन अब आपको लगेंगे जब तक कि आपकी ऑडियंस को, जो भी आपने कस्टमर लिस्ट दी है 1000 लोगों की 2000 लोगों की, वो उसको पढ़ेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उसमें से देखेगा कि 1000 में से कितने ऐसे लोग हैं जो फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर है। फिर जैसे 2 से 3 दिन में जैसे डाटा यहाँ पे आ जाता है एंड देन इसके बाद आप अपनी सीधे एड रन कर पाओगे। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज हमने सीखा कि कस्टम ऑडियंस कैसे बनाता है, वो भी ऑफलाइन एक्टिविटी के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ नया सीखने वाले, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट में जरूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।